जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। आज की इस क्लास में हम विज्ञान का जो सुपर टेट होने वाला है आपका आने वाले समय में, क्योंकि अभी आपका पीईबी के द्वारा सुपर टेट को लेकर किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दी गई है, ना ही उसका कोई सिलेबस इशू किया गया है। तो अभी हम अपनी पढ़ाई को रोक नहीं सकते हैं, बल्कि अपनी पढ़ाई को और आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको एनसीईआरटी से संबंधित जितने भी आईएमपी टॉपिक हैं, जो कि क्लास 6 से लेकर 10 तक का एनसीईआरटी है, उसको हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। क्योंकि आपका जो सिलेबस है वह लगभग 80% तो वही रहेगा, थोड़ा बहुत चेंजेस होगा, लेकिन सिलेबस वही रहेगा। तो जो हमें अभी समय मिला है बीच में, जिन जिन बच्चों के एग्ज़ाम क्वालिफाई हो रहे हैं, तो उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। जिनका नहीं भी हो रहा है तो वो भी पढ़ें इसको, क्योंकि आगे के एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो मैं यहाँ पर क्लास 6 से लेकर 10 तक की एनसीईआरटी को शुरू कर रहा हूँ। तो आज हमारी ये पहली क्लास है, जिसमें हम क्लास 6 से स्टार्ट करेंगे। और ये क्लास ज़्यादा लंबी नहीं होने वाली है, चैप्टर वाइज हम पढ़ेंगे, कम से कम समय की होगी, आप कहीं भी इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है आज की क्लास का, उसका नाम है भोजन। बेसिकली ये कहाँ से आता है, यही हमारा इस चैप्टर का नाम है। तो सबसे पहले हमारे लिए जो पौधे होते हैं, यही हमारे भोजन का एक मेजर या मुख्य स्रोत होता है, जिसके हमें मुख्य भागों के बारे में पढ़ना होता है। तो चलिए हम इसे एक डायग्राम की सहायता से समझते हैं। यहाँ पर जब आप डायग्राम को देखेंगे तो बेसिकली किसी भी पेड़ के दो मुख्य भाग होते हैं। एक होता है उसका जड़ तंत्र, जिसे अपन मूल तंत्र या रूट सिस्टम भी कहते हैं, और दूसरा होता है प्रहोतंत्र या शूट सिस्टम। तो पेड़ पौधे का ऐसा भाग जो भूमि के अंदर स्थित होता है, जो प्रकाश की अनुपस्थिति में होता है, जो जल के संपर्क में होता है, उसे अपन बोलते हैं जड़ तंत्र या मूल तंत्र। और पेड़ पौधे का ऐसा भाग जो भूमि के ऊपर होता है, प्रकाश के सामने होता है या प्रकाश की उपस्थिति में होता है, तो उसे हम कहते हैं प्रहोतंत्र। जड़ तंत्र के अंदर केवल जड़ें आती हैं, और प्रहोतंत्र के अंदर हमारा तना आता है, पुष्प आते हैं, फल आते हैं और पत्तियां आती हैं। तो जितना भी ये पेड़ का ऊपर का भाग है, सभी का सभी प्रोतंत्र कहलाता है, और नीचे वाला भाग सारा का सारा मूल तंत्र कहलाता है। जड़ों में मुख्य रूप से दो प्रकार की जड़ें यहाँ देखने को मिली हैं हमको। एक जो यहाँ से मुख्य रूप से निकली हुई है, इसे हम प्राथमिक जड़ कहते हैं, और इससे जो जड़ें जुड़ी होती हैं उनको हम सहायक जड़ें या द्वितीय जड़ों के नाम से जानते हैं। जब यही पेड़ आगे बढ़ता है ऊपर, तो इसे कहते हैं इसका हम तना। यहाँ पर जो आपको गांठें दिखाई पड़ रही हैं, इस गांठ को हम कहते हैं पर्व या नोड, और ये दूसरी वाली गांठ है। तो दो गांठों के बीच की जो लंबाई होती है, ये जो इतना हिस्सा होता है, इसे अपन बोलते हैं पर्व संधि या इंटरनोड। और ये पर्व और पर्व संधियां मुख्य रूप से एक तने का भाग होता है। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि तने की विशेष पहचान क्या होती है, तो एक ऐसा पेड़ पौधा जिसके अंदर पर्व और पर्व संधियां दोनों पाई जाती हैं, उसे अपन क्या कहते हैं, तना कहते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये पत्ती निकली हुई है। पत्ती का वह भाग जहाँ पर छोटी सी कली बाहर निकलती है, उसे हम अनुपर्ण के नाम से जानते हैं। और आगे आप पढ़ लेंगे, पत्ती का जो नुकीला भाग होता है आगे वाला, इसे अपन अपेक्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, पत्ती का हरा रंग होता है क्लोरोफिल की वजह से। क्या नाम याद करेंगे, क्लोरोफिल की वजह से। और क्लोरोफिल के अंदर जो तत्व भरा होता है वह क्या होता है, मैग्नीशियम। ठीक है, जब आगे ऊपर बढ़ेंगे तो ये होता है उसका क्या, फल। तो ये हो जाएगा आपका क्या, फ्रूट। उसके बाद ऊपर वाला जो हिस्सा देख रहे हैं, ये क्या होते हैं, किसी भी पेड़ के पुष्प या फ्लावर होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इस डायग्राम की सहायता से आप केवल दो बातें याद रखिए कि जड़ तंत्र क्या होता है और प्रहोतंत्र क्या होता है। ठीक है, अब आगे हैं इसी में, बीज से मुख्य रूप से क्या क्या उत्पन्न होते हैं। तो जब हम किसी बीज को मिट्टी के अंदर डालते हैं, तो एक भाग नीचे ज़मीन के अंदर विकसित होता है और एक भाग ऊपर की तरफ निकलता है। तो जो ज़मीन के नीचे की तरफ भागता है उसे कहते हैं मूलांकुर। ये क्या होता है, मूलांकुर वही चीज़ होती है जिससे जड़ का निर्माण होता है। और जो भूमि से जड़ ये बीज से ऊपर की तरफ आगे बढ़ता है, उसे कहते हैं अपन प्रांकुर। और प्रांकुर से हमेशा तने का निर्माण होता है। तो दो बातें आप इसमें और याद रखिएगा कि किसी भी बीज के मूलांकुर से हमेशा जड़ों का निर्माण होता है, अर्थात जड़ें मूलांकुर से विकसित होती हैं। और किसी भी बीज के प्रांकुर से तने का विकास होता है, अर्थात तने का विकास प्रांकुर से माना जाता है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है यहाँ पे मधुमक्खियों के बारे में, क्योंकि इस चैप्टर में ये बात पूछी गई है। तो यहाँ पर जो आपके लिए आईएमपी है वो क्या है, मकरंद।
मकरंद क्या होता है कि जो मधुमक्खियाँ होती हैं वह पेड़ पौधों की जो पत्तियाँ होती हैं उनसे मीठे रस को क्या कर लेती हैं, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती हैं, उनके रस को पी लेती हैं और उससे बनता क्या, शहद। तो मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद या मीठे रस का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं और इसी से बाद में अपने छत्ते में एकत्रित करती हैं और बाद में हमें इससे क्या प्राप्त होती है, शहद प्राप्त होती है। तो आप याद रखिएगा कि मकरंद क्या होता है, मधुमक्खियों द्वारा फूलों से निकलने वाला मीठा रस या फिर फूलों की पत्तियों से निकलने वाला जो रस होता है उसी को अपन मकरंद कहते हैं। अगले 3 नाम दिए हैं इसमें, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। जो केवल पेड़ पौधों का सेवन करते हैं उन्हें अपन शाकाहारी कहेंगे, जो जंतुओं या मांस का सेवन करते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं और जो पेड़ पौधे और जंतु दोनों का सेवन करते हैं उन्हें अपन सर्वाहारी कहते हैं। ठीक है, तो ये इतनी बातें आपको इस चैप्टर में याद रखना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।